हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी पद्य खंड के अंतर्गत पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। पाठ 4 का नाम है मनुष्यता और इस पाठ के कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त कवि श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ। प्रस्तुत कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। विशुद्ध खड़ी बोली का अर्थ है एक ऐसी सरल और सुबोध भाषा जिसको पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ जाता है। गुप्त जी की कई प्रमुख कृतियां हैं जिनमें श्रेष्ठ है साकेत, यशोधरा, जयद्रथ व्रत इत्यादि। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। चेतना शक्ति की प्रबलता का अर्थ है मनुष्य में अन्य प्राणियों की अपेक्षा सोचने और समझने की शक्ति अधिक होती है। गुप्त जी ने भी प्रस्तुत कविता में स्पष्ट किया है कि मनुष्य में ऐसे गुण हों जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से अर्थात इस संसार से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में भी बना रह पाता है। अर्थात उसमें कुछ ऐसे मानवीय गुण होने चाहिए कि संसार में उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी लोग उसे याद रखें। मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी सुमृत्यु कहलाती है। आखिर क्या है वे गुण, वो मानवीय गुण क्या हैं? तो वो मानवीय गुण गुप्त जी ने कविता में स्पष्ट किए हैं कि मनुष्य में दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, त्याग और बलिदान जैसी भावना होनी चाहिए और इन्हीं को मानवीय गुणों की संज्ञा दी गई है। मनुष्यता। आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। मृत्यु का अर्थ है मरणशील। कवि गुप्त जी ने स्पष्ट किया है कि हे मनुष्य, तुम यह जान लो कि एक न एक दिन इस संसार में तुम्हारी मृत्यु अवश्य ही होनी है, इसलिए तुम मृत्यु से डरो मत। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। और इस तरह से इस संसार में मरो अर्थात अच्छे कर्म करते हुए इस संसार से मृत्यु को प्राप्त करो ताकि तुम्हारे मरने के बाद भी दूसरे लोग तुम्हें याद रखें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। गुप्त जी का कथन है यदि तुम्हारी मृत्यु के उपरांत इस संसार के लोग तुम्हें याद नहीं रखते तो तुम्हारी मृत्यु सुमृत्यु नहीं कहलाएगी और फिर इस संसार में तुम्हारा जीना भी व्यर्थ है और तुम्हारा मरना भी व्यर्थ गया, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद कोई भी तुम्हें याद नहीं करेगा। मरा नहीं वही कि जो जियान आपके लिए। जियान आपके लिए अर्थात जो मनुष्य इस संसार में केवल खुद के लिए नहीं जीता अर्थात केवल अपने काम ही नहीं करता, अपने लिए ही नहीं जीता अपितु दूसरों के लिए जीता है, वो मरकर भी नहीं मरता अर्थात उसके मरने के बाद भी लोग उसे याद रखते हैं उसके अच्छे कर्मों की कारण। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। कवि गुप्त जी का कथन है कि जो अपने आप चरता है अर्थात अकेले अकेले चरता है वह पशु का स्वभाव होता है, मानव का नहीं। और यदि कोई मानव भी ऐसा करता है कि केवल अपना ही अपना हित करता है, अपना ही अपना भला सोचता है, तो उसकी यह प्रवृत्ति जानवरों की सी प्रवृत्ति कही गई है, क्योंकि गुप्त जी का कथन है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो दूसरे मनुष्य की सहायता करे, उस पर परोपकार की भावना रखे। अग्रिम पंक्तियां हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती बखानती का अर्थ है कि जो मनुष्य उदार हृदय वाला होता है अर्थात जो परोपकारी होता है, ऐसे मनुष्य का गुणगान किताबों में भी किया गया है अर्थात किताबों में भी उसी की महिमा गाई गई है जो परोपकारी स्वभाव का होता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और ऐसे परोपकारी व्यक्तियों से ही यह धरा अर्थात यह पृथ्वी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। जो मनुष्य परोपकारी होता है ऐसे मनुष्यों की मृत्यु के उपरांत भी उनका यश
सदैव जीवित रहता है और चारों दिशाओं में गूंजता रहता है, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। ऐसे परोपकारी व्यक्ति को ही यह सारा संसार पूजता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि गुप्त जी ने स्पष्ट किया है कि समस्त मनुष्यों में एक ही आत्मा का निवास है। इस भाव को जो सारे संसार में व्याप्त करता है, इसी भाव को जो सारे संसार में भरता है, वही वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। अग्रिम पद्यांश में कवि गुप्त जी ने परोपकार के महत्व को विभिन्न उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया है। क्षुधार्त रंती देव ने दिया करस्त थाल भी। क्षुधार्त का अर्थ है भूख से व्याकुल। राजा रंती देव ने भूख से व्याकुल कबूतर की भूख को शांत करने के लिए थाल में सजाकर अपने हाथ को प्रस्तुत कर दिया था। इसी तरह से दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। परार्थ अर्थात परोपकार के लिए, देवताओं पर उपकार करने के लिए ऋषि दधीची ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और अपनी हड्डियों का भी दान कर दिया था। उशीनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी दिया। क्षितिश का अर्थ है राजा। राजा उशीनर भी अपने शरीर के मांस का परोपकार के लिए उन्होंने दान कर दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। इसी प्रकार जब कर्ण के सामने भगवान इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और उससे कवच और कुंडल मांगे, तो दानवीर कर्ण ने भी शरीर चर्म भी दिया, अर्थात अपने शरीर की चमड़ी से लगे हुए अपने कवच और कुंडल को भी दान में दे दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस प्रकार विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रंतिदेव, दधीची, उशीनर तथा दानवीर कर्ण के उदाहरणों के द्वारा कवि ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य का यह शरीर नश्वर है। अनित्य का अर्थ है सदैव नहीं रहने वाला है, इसलिए उसे इस शरीर के मोह नहीं करना चाहिए, इसके मरने पर पछतावा नहीं करना चाहिए। और वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देता है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। सहानुभूति का अर्थ है साथ साथ अनुभूति करना, अर्थात यदि एक मनुष्य को दुख पहुंचा है तो दूसरा मनुष्य भी उसके दुख को अनुभव करे, तो यह भावना कहलाती है सहानुभूति की भावना। तो कवि ने स्पष्ट किया है कि जिस मनुष्य के अंदर सहानुभूति की भावना है, यही उसकी महाविभूति है, अर्थात यही उसकी सबसे बड़ी भारी पूंजी बताई गई है। और वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। मही का अर्थ है पृथ्वी, और हमारी यह धरती, हमारी यह पृथ्वी सदैव ही ऐसे लोगों की वशीकृत रही है, सदैव ही ऐसे लोगों के वश में रही है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। कवि ने स्पष्ट किया है कि भगवान बुद्ध के समय जो समाज में छुआछूत, जाति प्रथा जैसी बुराइयां प्रचलित थी, उन्होंने उसका विरोध किया, उन्होंने उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई। तो वो जो उन्होंने आवाज़ उठाई, दया प्रवाह में बहा, वह उनकी दया की उपज था। अर्थात महात्मा बुद्ध के अंदर जो दूसरे लोगों के प्रति दया की भावना थी, उसी दया की भावना के कारण उन्होंने इन बुराइयों के विरुद्ध विरोध किया और आवाज़ उठाई। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विनीत का अर्थ है उदार हृदय वाले। ऐसे उदार हृदय वाले भगवान बुद्ध के सामने लोक वर्ग अर्थात क्या यह संसार नहीं झुका, अर्थात संसार उनके सामने झुका, उन्होंने उनको सम्मान दिया। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ने स्पष्ट किया है कि जो दूसरे मनुष्यों पर उपकार करता है, वही उदार कहलाने का अधिकारी है, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। मदान का अर्थ है घमंड और वित्त का अर्थ है धन।
गुप्त जी ने स्पष्ट किया है कि हे मनुष्यों, यदि तुम्हें कभी थोड़ा सा धन प्राप्त हो जाता है, अल्प सा धन यदि तुम्हें प्राप्त हो जाता है, तो तुम उस धन को पाकर कभी भी अपने ऊपर घमंड मत करो। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। चित्त का अर्थ है अपने मन में, सनाथ का अर्थ है स्वामी, अर्थात तुम्हारी चिंता करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तुम यह जानकर कभी भी अपने मन में घमंड मत करो, क्योंकि अनाथ कौन है, यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। गुप्त जी ने स्पष्ट किया है कि इस संसार में कोई भी मनुष्य अनाथ नहीं है। यदि तुम अपने आप को सनाथ समझते हो तो तुम यह भी जान लो कि इस संसार में कोई भी मनुष्य अनाथ नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों के स्वामी ईश्वर प्रतिपल सबके साथ रहते हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। भगवान को दीन बंधु कहा गया है क्योंकि वह दीनों पर दया करने वाले हैं। तो उन दयालु भगवान के बहुत ही बड़े बड़े हाथ हैं जो प्रत्येक मनुष्य तक पहुँचते हैं उन पर कृपा करने के लिए। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ने स्पष्ट किया है कि जो मनुष्य अधीर भाव को ग्रहण करता है, अर्थात थोड़ी सी भी मुसीबत आ जाने पर अपने धैर्य को खो बैठता है, वह सबसे बड़ा अभागा कहा गया है, क्योंकि वह अधीर होकर केवल अपने स्वार्थ के हित को पूरा करने में लग जाता है, दूसरों की भलाई को करना छोड़ देता है। इसलिए ऐसे मनुष्य को अभागा कहा गया है। और गुप्त जी के अनुसार जो मनुष्य मानवीय गुणों से परिपूर्ण है वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। कवि ने स्पष्ट किया है कि यह जो अंतरिक्ष है वह अनंत बताया गया है। अनंत का अर्थ है इसकी कोई अंतिम सीमा नहीं है, इसका कोई अंतिम छोर नहीं है। तो इस अंतरिक्ष में अनगिनत देवता खड़े हैं। वह कैसे खड़े हैं? समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। हे मनुष्य, वह अपनी बड़ी बड़ी बाहों को फैलाकर तुम्हारे अच्छे कर्मों की प्रशंसा करने के लिए खड़े हुए हैं। परस्परा अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। इसलिए हे मनुष्य, परस्परा अवलंब से अर्थात तुम एक दूसरे के सहायक बनते हुए उठो और आगे की ओर बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य अंक का अर्थ है देवताओं की गोद। अमर्त्य जो कभी नहीं मरता, ये किसका पर्यायवाची है? देवताओं का। और अंक का अर्थ है गोद। अपंक का अर्थ है कीचड़ से रहा हुआ। तो कवि ने स्पष्ट किया है कि अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, कि तुम कीचड़ से रहित होकर देवताओं की गोद में चढ़ जाओ। अर्थात तुम अच्छे कर्म करो ताकि देवता लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत करें। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। गुप्त जी ने स्पष्ट किया है कि तुम इस प्रकार से मत रहो कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहयोग न करे तो उसका काम ही बिगड़ जाए। अर्थात तुम हिल मिलकर मेल मिलाप के साथ रहो, क्योंकि वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। विवेक का अर्थ है समझ। मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी इसी बात में है कि वो यह समझे कि मनुष्य मात्र बंधु है, अर्थात एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का भाई है। यदि वो इस बात को समझता है तो यही उसकी सबसे बड़ी समझदारी की बात है, क्योंकि पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, क्योंकि पुराणों में भी सभी मनुष्यों के पिता ब्रह्मा जी को बताया गया है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। यद्यपि कवि ने स्पष्ट किया है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का भाई है और ब्रह्मा जी सबके पिता बताए गए हैं, परंतु फिर भी कर्म के अनुसार उसके अलग अलग फल उसको मिलते हैं। परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है।
परंतु वेदों में भी यही बात प्रामाणिक मानी गई है, सबकी आत्मा एक ही है, अर्थात हर मनुष्य में एक ही आत्मा का निवास है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि गुप्त जी ने स्पष्ट किया है कि जब मनुष्य दूसरे मनुष्य का भाई है और सबका प्रजापालक परम ब्रह्मा जी एक ही पिता है सबके, तो फिर यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दुख को दूर नहीं करता तो ये सबसे बड़े अनर्थ की बात है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर देता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। कवि गुप्त जी ने स्पष्ट किया है कि हे मनुष्य, तुम अपने अभिष्ट मार्ग में अर्थात अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में हंसते हुए आगे बढ़ो। कैसे आगे बढ़ो? हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे रहो, और उसमें जो भी मुसीबतें आए, जो भी बाधाएं आए, तुम उन्हें पीछे हटाते हुए आगे बढ़ते रहो। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी तुम्हारा दूसरे मनुष्यों के साथ हेल मेल अर्थात मेल जोल कम न हो पाए। बढ़े न भिन्नता कभी, और कभी भी तुम्हारी दूसरे मनुष्य के साथ दूरियां न बढ़े। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क का अर्थ है विवादहीन होकर, अर्थात एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ किसी भी बात पर विवाद नहीं करे। तुम विवादहीन होकर सतर्क सावधानी के साथ एक ही मार्ग के यात्री बनकर आगे बढ़ो, अर्थात एक साथ साथ आगे बढ़ो। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। मनुष्य की सामर्थ्यता तभी है जब वह खुद भी तरे और दूसरों को भी तारे, अर्थात खुद भी अच्छे कर्म करे और दूसरे मनुष्यों को भी अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करे, उनके ऊपर परोपकार करे, क्योंकि गुप्त जी के अनुसार वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि गुप्त जी ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो मानवीय गुणों से भरपूर होता है, जिसमें त्याग, करुणा, बलिदान, परोपकार की भावना होती है, वही मानवीय गुणों से भरपूर है। थैंक यू।